नमस्ते बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए आज से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 साइंस का मोशन फोर्स एंड वर्क स्टेट बोर्ड का। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको आज सिर्फ हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बाद में मैं जो बुक में दिया है वो पढ़ भी लूंगा, पर सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, ये है ए पॉइंट, होम है, और यहाँ पे आपका स्कूल है। क्या है? स्कूल है। डिस्टेंस किसको बोला जाता है? डिस्टेंस यानी जितना डिस्टेंस आपने कवर किया उसको बोला जाता है डिस्टेंस। देखिए क्या होता है, आप यहां से सबसे पहले यहां गए, इसके बाद यहां गए, एक रास्ता है, ऐसे गए और बाद में स्कूल को गए, ठीक है। यह है 1 किलोमीटर, यह है 1 किलोमीटर, यह है 1 किलोमीटर और ये भी है 1 किलोमीटर। तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया? तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस जो है वो कवर किया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिस्टेंस। समझ में आ गया? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यानी ये है इनिशियल पॉइंट और यहाँ पे आप पहुँच गए, ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो आप यहाँ से यहाँ गए, ये वाला डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 2.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको जो है वो समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है, इससे भी अगर छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। डायरेक्टली हम जो है वो एक लाइन निकालते हैं और वो डिस्टेंस जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात और याद रखना, आप सब होम घर से अपने गए, ठीक है, कितने गए? 4 किलोमीटर गए, और आप जो है 1, 2, 3 और 4 किलोमीटर गए और इसी डिस्टेंस से वापस आए, या फिर इस डिस्टेंस से, हम इस डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस से गए उस डिस्टेंस से जो है वो आप घर पे वापस आ गए। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। 4 जाना 4 आना। पर यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी अभी यही है। ठीक है, ये भी चीज़ समझना, ये बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2.5 किलोमीटर, पर यहाँ से फिर आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए, आपके घर पे वापस आ गए, तो आपका डिस्टेंस भले ही 8 किलोमीटर हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। ये चीज़ जो है वो जरूर याद रखना, समझना। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया है जो मैंने लिया है कि रंजीत हाउस इज एट प्लेस ए। जैसे मैंने दिखाया है कि उसका घर है ए पॉइंट में, सिर्फ उन्होंने वैल्यूज जो है वो चेंज कर दी है। फिगर अलॉन्ग विथ शो द डिस्टेंस traversed by the Ranjit to reach his school at D. If we do not take the direction into account, the final that Ranjit traversed distance, यही है A। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है A B C D और ये वाला E मान के चलो। तो A B C D इन्होंने सिर्फ A B C D तक लिया है, हमने E तक लिया। कंसेप्ट को समझना, इसमें क्या दिया है वो मत समझना। तो उन्होंने क्या लिया है? देखिए, वी फाइंड दैट द रंजीत ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू ए बी, यानी जैसे ए बी बी सी सी डी, ऐसा उन्होंने पूरा एडिशन किया है। However, on doing this, the displacement was equal to AD, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? AD। मान के चलो कि यहाँ पे इन्होंने इतना ही डिस्टेंस लिया है, ये डायरेक्टली स्कूल ली है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऐसा डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली इतना डिस्टेंस AD हो जाएगा। AD इज द मिनिमम डिस्टेंस अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रंजीत हाउस टू स्कूल। तो AD क्या हो गया? एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। हमने एक ज़्यादा लिया था, हमारा A ही था, तो हमने एक डिस्टेंस कट कर दिया। आपको जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वैसे लिया, तो AD क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स बाय द मूविंग बॉडी। ऐसी लेंथ, ऐसा रूट, ऐसी लेंथ जो ट्रैवर्स बाय मूविंग बॉडी इररिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, कॉल्ड डिस्टेंस डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो ये नहीं बताता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो है डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। कोई डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन दिखा रही है क्या? बिल्कुल नहीं। पर डिस्प्लेसमेंट में ये देखिए, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जो है वो जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन है। यहाँ पे डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कोई एक डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है।
पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन जो है वो मेंशन की जाती है और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट को देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी जो है उसने कम से कम जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इन द वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट, एक डायरेक्शन में ओरिजिनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल्स होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दो क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने बोला 4 किलोमीटर, तो एक वैल्यू हो गई, एक यूनिट आ गया, तो जब वैल्यू और यूनिट आपस में आ जाता है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। जैसे 1 किलोमीटर गया, यहाँ पे 1 किलोमीटर गया, यहाँ पे डायरेक्शन कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हम सारी तो मेंशन, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का कोई फंदा ही नहीं है। पर डिस्प्लेसमेंट में एक ही डायरेक्शन जो है वो हमें दी जाती है, तो इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। और स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड वहाँ पे लिया जाता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। यूनिट क्या है उसका, मीटर ही है इन द एसआई यूनिट एज वेल एज एम के सिस्टम इन मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने किलोमीटर में लिया था पर इसका यूनिट क्या है, मीटर है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे आपको मीटर 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 दिया है, यानी 1 किलोमीटर यानी हम 1000 मीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया, कंसेप्ट को समझना है। बुक में क्या दिया है वो तो समझना ही है, पर कंसेप्ट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस यानी जो एक्चुअल लेंथ ट्रैवल होती है किसी मूविंग बॉडी से उसको डिस्टेंस बोला जाता है, और मिनिमम जो डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जो मूविंग बॉडी है उसके बीच में, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।